एक साल से प्रदेश में आचार संहिता जैसी स्थिति बनी हुई है। प्रदेश में एक साल में कोई भी विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। ये बात चुराह से भाजपा विधायक हंसराज ने कही। उन्होंने कहा कि सरकार ने सत्ता से आने से पहले कई गारंटियां दी थी, लेकिन सरकार इन गारंटियों को पूरा नहीं कर सकी है। प्रदेश में युवा 1 लाख रोजगार और महिलाएं 1500 रुपये का इंतजार कर रही हैं। हंसराज ने कहा कि नई योजनाओं को शुरू करना तो दूर की बात है, पर पूर्व सरकार की योजनाओं को भी सरकार बंद कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले भाजपा के कार्यकाल में खोले गए संस्थानों को बंद किया और अब उसे दोबारा खोल रही है, जो राजनीति से प्रेरित है। हंसराज ने कहा कि आगामी विधानसभा की शीतकालीन सत्र भाजपा सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पूरा परिवर्तन हो गया है। सरकारें, मैं भी अब तीसरी सरकार में हूँ लगातार। धूमल साहब को भी हमने काम करते हुए देखा, मैं जिला परिषद था तब। ये पहली बार हुआ है हिमाचल के इतिहास में कि इस तरह का व्यवस्था परिवर्तन लोगों ने भी नहीं सोचा होगा। एक साल से हम लोग एक तरह से कोड ऑफ कंडक्ट की स्थिति में है, जैसे आदर्श आचार संहिता लगी हो कि ना कोई उद्घाटन होगा, ना कोई शिलान्यास होगा, घोषणाएं जो इन्होंने की थी वो पूरी नहीं होंगी और आम जन तक जो रिलीफ मिलना चाहिए वो पूरे हिमाचल प्रदेश के युवा अभी भी इनकी तरफ देख रहे हैं। जिस तरह से आते ही इन्होंने कहा कि हमने सिलेक्शन बोर्ड्स को जो है वो स्थगित किया, नए बोर्ड बनेंगे, अभी इंटरव्यू होंगे, 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, माताओं बहनों को 1500 रुपये देंगे, 2 रुपये किलो वो गोबर खरीदेंगे, 100 रुपये किलो जो है वो दूध खरीदेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो अब इनको देख करके लगता है कि ये सरकार ही नहीं है, मतलब सरकार ही नहीं चल रही है। तो हमारा तो यही कहना है कि सीएम साहब ने या इनकी सरकार ने ऐसा व्यवस्था परिवर्तन किया कि जो पीछे हम लोगों ने चीज़ें चलाई भी थी वो भी ख़त्म हो गई। तो अब हम लोग ये सोच रहे हैं कि कब हम सरकार को परिवर्तित कर दें और सच में व्यवस्था परिवर्तन हो। पूर्व की सरकार ने, पूर्व के हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर जयराम जी ने, हमारी पूरी सरकार ने जनहित में लिए थे फैसले, और जब जनहित में फैसले लिए जाते हैं, लोगों को दृष्टि में रखते हुए कोई संस्थान खोला जाता है, वो लोगों की डिमांड पे होता है। हम विधायकों ने या हमारे प्रतिनिधियों ने ये मांग की थी लोगों की मांग पे, और वो खुलने जायज़ थे। उनको अगर इन्होंने बंद किया है तो अब ये फील्ड में जा ही नहीं सकते। यही कारण है कि उन्हीं संस्थानों को इनको नोटिफाई करना ही पड़ेगा और करवा के रहेंगे हम। हमने तो शुरू में कहा, मैंने तो कहा था कि अगर नहीं करते हैं तो इन्होंने कहा कि अभी पैसे नहीं, ये नहीं। हमने जो है वो बाकायदा कैबिनेट से अप्रूवल, फाइनेंस से अप्रूवल और सारी चीज़ें जो है वो बाकायदा वहाँ पर लोगों को अपॉइंट किया था। ये इनको करने ही पड़ेंगे, और नहीं करते हैं तो मई तक वेट करें आप, मई जून के बाद तो हम फिर खोलेंगे संस्थान। सरकार तो बदलनी ही है।